अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सांसदों पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि संसद और विधानसभाओं को अपराधियों, कॉरपोरेट माफिया और भ्रष्टाचारियों ने बंधक बना रखा है। इसे उनके हाथों से आजाद कराना होगा। केजरीवाल ने कहा कि 15 सांसदों पर हत्या, 23 पर हत्या की कोशिश और 11 पर धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं। अगर संसद के अंदर ऐसे दागी लोग हैं, मैंने कल भी डेटा दिया था कि 15 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, 23 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस हैं, 11 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर चीटिंग के चार्जेस हैं, 13 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस हैं, और ऐसे तो ढेरों लोग हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन लोगों के अंदर रहने से, क्या ये सब लोग बोल रहे हैं कि इनके अंदर रहने से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, या ऐसे लोगों को छटनी करके और अच्छे लोगों को संसद में पहुंचाने से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी? What is the argument? Isn't it up to the voters to make a choice rather than, you can only make them aware of the fact. Beyond that, what is in your control? What can you do? What is your prescription to it? दो चीजें हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती हैं? क्या 120 करोड़ लोगों के देश में उनको ईमानदार और ऐसे लोग नहीं मिले जो अपराध मुक्त हों? अगर वो ये कहती हैं कि इनको हम इसलिए टिकट देते हैं क्योंकि इसी से ये जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है फिर तो जनतंत्र के अंदर कुछ समस्या है। हमारे जिस तरह से हमारा जनतंत्र चल रहा है कि केवल अपराधी ही जीत सकते हैं, तो इसको तो बदलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को तो बदलना चाहिए कि केवल अपराधी ही अगर जीत के संसद में आ सकते हैं और वही हमारे देश के कानून बनाएंगे, तो इस पूरे व्यवस्था को तो बदलने की जरूरत है। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कई सवाल खड़े कर दिए। और आइए अब आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का कल दिया गया वो बयान जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है, और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है, वो अपने आप को राजा मान बैठे हैं। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया, दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? उन्होंने ये कहा कि हम सारे सांसदों को दरोगा आके जेल में डाल देगा, तो क्या वो ये कह रहे कि सारे सांसद चोर हैं? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है?